तो सिर्फ लीक नहीं हुआ ये एग्जाम, कई ऐसे बच्चे जो इंटर में फेल हो गए और नीट परीक्षा में उनके 720, 710, 705 नंबर आए। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे इस परीक्षा में धांधली हुई है। मतलब सरकार इतनी डर गई है, हर एग्जाम लीक हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा माफिया जो है इसमें सक्रिय हो चुका है। पिछड़े वर्गों के लोग हैं, दलित वर्गों के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे दे पाए। आदिवासी वर्ग के लोग हैं तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो पेपर 40 लाख 50 लाख में खरीद पाए। तो ये उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। बहुत बड़ा फेलियर ये एजेंसीज का है और सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस पे इस्तीफा देना चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। इंडस न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अभी पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस नीट पेपर को लेकर काफी नए खुलासे भी हो रहे हैं। नीट पेपर को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष सागजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अनुभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी नीट का पेपर लीक हुआ है और पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं और कई विषयों के पेपर भी लीक हुए हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी नीट परीक्षा जो है, जो देश की एक बड़ी परीक्षा है, जिसमें 50 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे, इस बार परीक्षा दी थी, इतने परीक्षार्थी थे, और ये पेपर बिहार में लीक हुआ और कहा जा रहा है कि कई जगह पर लीक हुआ। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। देश की जो एजेंसियां हैं, देश की जो पेपर करवाने वाले लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये उन सभी कंपनियों का, सभी सरकारों का, जहां जहां पेपर लीक हुआ है, और हमारी जो केंद्र सरकार है उसका भी एक बड़ा फेलियर है, और जो भी ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसका भी एक बड़ा फेलियर है। और देखिए, जो नीट परीक्षा है वो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, देश भर में जो डॉक्टरी से जुड़े कोर्सेज हैं उनके एडमिशन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें देश भर में जितने भी एग्जाम होते थे, 2017 में एनटीए का गठन केंद्र सरकार ने किया और देश में जितनी परीक्षाएं हो रही थी वो सारी अपने अंडर में ले ली। अर्थात देश में हर राज्य में अपना अपना मेडिकल टेस्ट होता था। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीएमटी होता था, उत्तराखंड में उत्तराखंड पीएमटी होता था, दिल्ली में दिल्ली पीएमटी होता था, तमिलनाडु में तमिलनाडु का प्री मेडिकल टेस्ट होता था। तो इस तरह के टेस्ट पूरे देश में होते थे। लेकिन ये सरकार जो है, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है उसे मजबूत बनाना चाहती है, हर चीज पर केंद्र सरकार का होल्ड लेना चाहती है, हर चीज को अपने अंडर में लेना चाहती है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाना चाहती है, हर चीज अपने अंडर में लेना चाहती है। तो उसी के तहत उन्होंने पूरी देश के प्री मेडिकल एग्जाम जितने थे सबको अपने अंडर में ले लिया और एनटीए के थ्रू उसके एग्जाम कराए। लेकिन जो एनटीए का गठन हुआ ये पूरी तरह से विफल हो चुका है और इसमें नीट एग्जाम जैसे कि आपने बताया कि लीक हुआ। नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क की बात आई और आपने देखा कि इतने सारे टॉपर्स क्रिएट हो गए। तो सिर्फ लीक नहीं हुआ ये एग्जाम, इसमें कहीं ना कहीं धांधली भी हुई है। 68 लोग ऐसे हैं जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली इसमें हुई होगी, क्योंकि पिछली बार 2 ही लोग ऐसे थे जिनके 720 आए। तो एक साथ इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार 2 ही टॉपर थे, इस बार 68 टॉपर हो जाए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो 700 720 के आसपास मार्क्स लाए। कई ऐसे बच्चे जो इंटर में फेल हो गए और नीट परीक्षा में उनके 720, 710, 705 नंबर आए। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे इस परीक्षा में धांधली हुई है। उसमें बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, और बड़े लेवल पे एनटीए के जो अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े नेता भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एनटीए पूरी तरह से डिजास्टरस ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई है। छात्राओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली संस्था ये साबित हुई है। बिल्कुल, बहुत ही मुझे लगता है कि जैसे नीट एग्जाम लीक हुआ है उसके ही आप देख रहे हैं कि उसके बाद एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम हुआ। यूजीसी नेट एग्जाम भी लीक हो गया और उसे ही अगले दिन ही निरस्त कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि नीट का जो पीजी था, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन था, उसे स्थगित कर दिया गया कि अब वो नहीं होगा। मतलब सरकार इतनी डर गई है, हर एग्जाम लीक हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा माफिया जो है इसमें सक्रिय हो चुका है और इसमें सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं जो उनका रिएक्शन होना चाहिए था वो रिएक्शन उस पर नहीं दिख रहा है। वो इतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, सरकारी अधिकारी भी उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, और एनटीए के जो अधिकारी है उसमें किसी को निलंबित तक नहीं किया गया है।
आप समझ सकते हैं कि उन्हें बचाने की प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश के जो छात्र हैं, देश भर के जो लोग हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है, जितना कहा जाए उतना कम है। और देश भर में छात्र जो है सड़कों पे हैं, आप देख रहे होंगे, जी। उनके माता पिता भी सड़कों पे है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश को इन जो पेपर लीक है और पेपर में जो पैसे चल रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं लेन देन करके, इससे देश पूरा परेशान है, देश के छात्र परेशान है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बहुत बड़ा फेलियर ये एजेंसीज का है और सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस पे इस्तीफा देना चाहिए, मेरा मानना है। सर एक सवाल और था कि पेपर लीक होने के बाद हाँ। मतलब भारत में कई जगह पे प्रदर्शन हुए मांग को लेकर कि पेपर को दोबारा कराना चाहिए जी। तो सरकार की इस पे सरकार का मूड तो दिखाई नहीं दे रहा है कि पेपर दोबारा होगा। तो सरकार की इस पर क्या मनसा है, आपको क्या लगता है, होगा ऐसा या नहीं होगा? देखिए, जैसे कि कहा कि बहुत सारे छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं, छात्र के हित में यही होगा कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए और इस पेपर को दोबारा किया जाए, क्योंकि 50 लाख छात्रों के भविष्य का ये मामला है और इसमें लगभग 20 से 25 हजार छात्र एडमिशन लेंगे। तो कितने ही छात्र हैं जिन्होंने मेहनत से ये परीक्षा दी थी, जो परिश्रम करते हैं, कितने छात्र हैं जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं और वो अपने बहुत कम संसाधनों पर तैयारी करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के, क्योंकि एक कॉमन आदमी जो है, एक कॉमन परिवार जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार है, एक गरीब परिवार है, तो उसके लिए शिक्षा ही एक माध्यम होती है अपने जीवन में बदलाव लाने का। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे एक गरीब व्यक्ति भी भारत का सोच सकता है कि उसका बच्चा कुछ बन जाएगा, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। और अगर शिक्षा इस तरह से करप्ट हो जाएगी, शिक्षा इस तरह से घोटाले होंगे, शिक्षा में पैसे का लेन देन होगा, शिक्षा में इस तरह से करप्शन होगा, तो ये भारत का जो आम जनमानस है, 100 करोड़ लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, दलित वर्गों के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे दे पाए। आदिवासी वर्ग के लोग हैं तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो पेपर 40 लाख 50 लाख में खरीद पाए। तो ये उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। और ये सरकार, जैसे कि आप देखते हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम करती है, अडानी अंबानी के लिए काम करती है। तो वही कोशिश है इस सरकार की। तो कोई भी ये सरकार काम नहीं करना चाहती है, लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती है। मेरा मानना है कि जो शिक्षा मंत्री है उनका ही इस्तीफा ले लेना चाहिए और वो इस पेपर को निरस्त नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि उनके जानकार लोग, उनके आसपास के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार से ये बात दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली का एक आदमी पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया है। तो अगर सही से जांच हो जाए तो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे और फौरन इस पेपर को निरस्त करना चाहिए अगर सच में सरकार को अपनी इज्जत बचानी है तो। और फौरन इस पेपर को निरस्त करके दोबारा पेपर करना चाहिए और छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम लगाने चाहिए जिससे कि फिर से पेपर आउट ना हो, क्योंकि सारे पेपर आउट हो रहे हैं। सॉल्वर गैंग है या जो गैंग है वो ऐसा तो नहीं है दोबारा होगी तो सक्रिय नहीं होगा। तो सरकार को कुछ ऐसे स्टेप भी लेने पड़ेंगे जिससे कि ये चीज जो है, ये चीज जो पेपर लीक होने की समस्या है वो कम हो सके, खत्म हो सके वो। और उसे खत्म नहीं किया जाएगा तो फिर से छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा। तो मेरा मानना है कि पेपर को तुरंत निरस्त किया जाए, तुरंत खत्म किया जाए, दोबारा पेपर 1 महीने के अंदर कराया जाए और सही से इस रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाए और ये जो पूरा धांधली वाला जो एग्जाम है इसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को नहीं जाना चाहिए था। सरकार अपने आप में क्षमता रखती है इस पेपर को कैंसिल करने की, लेकिन सरकार दिखावा कर रही है। ये सरकार बहुत ही बेईमानी तरीके से काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसको सिर्फ इतनी चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ कर देती है। तो इस सरकार को चिंता है पूंजीपतियों की, इसे गरीबों के साथ खिलवाड़ करना है, ओबीसी SC ST का आरक्षण खत्म करना है, पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करती है, SC ST के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करती है, संविधान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करती है। अर्थात पिछड़े वर्गों के लोग, वंचित वर्गों के लोग इस सरकार को बनाते हैं लेकिन काम करती है कॉर्पोरेट्स के लिए। तो ये वही है कि इन्होंने शिक्षा का भी कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया है, उसमें भी लेन देन होगा, पैसा होगा और व्यापार बना दिया शिक्षा को। तो अगर सरकार को थोड़ी शर्म बची है तो मुझे लगता है ये पेपर निरस्त कर देना चाहिए और बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी सर, जैसे आपने अभी सारी बात बताई, एक मेरा और सवाल था कि सरकार द्वारा NTA नाम की एक एजेंसी को बनाया गया था, उसने नीट का भी पेपर लीक कराया, तो ज्यादातर पेपर देश में वही करा रही है इस समय। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, असफल मान रहे हैं आप? देखिए आपका क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सरकार ने 2017 में NTA नाम की एक संस्था का गठन किया जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा, जिसका सीधा लक्ष्य ये था कि प्रदेश भर में जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, कि डिसेंट्रलाइजेशन था सब तरफ,
हर राज्य अपनी परीक्षा कराता था, केंद्र अपनी एक अलग परीक्षा कराता था, पहले भी सीबीएसई वाले अलग परीक्षा कराते थे। और सारा जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया। मोदी जी ने, मोदी जी को लगा कि नहीं सब कुछ मैं करूंगा। मोदी जी सब कुछ खुद करना चाहते हैं और हो भी उनसे पाता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं वो यही बताता है। अगर छात्रों से पूछा जाए तो उनके, अगर मैं एक छात्र की जगह, मेरे परिवार में भी मैं लोग हैं जो गरीब बैकग्राउंड के हैं, कॉमन बैकग्राउंड के हैं, तो उन पर क्या गुजरती है। एक बच्चा 3,000 का फॉर्म डालता है और फिर वो एक पेपर देने जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 10,000 का खर्चा आता है एक एग्जाम को पूरी तरह से देने में। जी तोड़ मेहनत भी करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, कहीं कोचिंग करता है, कोचिंग नहीं करता है तो अपना समय देता है, घर पे बैठ के करता है, टैबलेट खरीदता है, ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदता है, तो कितनी तैयारी करता है वो। लेकिन सरकार क्या करती है, पूरे देश में एनटीए संस्था बना के पूरे देश की जो सीट्स हैं वो अपने हाथ में ले लेती है और उसमें वो एग्जाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है। पेपर वही बनाती है, जांच भी वही करती है पेपर की, रिजल्ट भी वही जारी करती है। तो जब एक ही एजेंसी सब कुछ करेगी तो वो घोटाला तो करेगी। इससे थोड़ी ही भारत के जो अधिकारी बहुत ईमानदार हो गए हैं। भारत कोई भ्रष्ट देश नहीं है, दुनिया के भ्रष्ट देशों में शामिल है ये। तो अगर हम भ्रष्टाचार के एक तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या थी, भ्रष्टाचार का सेंट्रलाइजेशन था। हुआ क्या, पूरे देश में सारी सीटें ले ली गई। पहली बात तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बनाना ही गलत था, क्योंकि पूरे देश में आप देखते हैं अलग अलग तरह की विविधता है। पूरे देश में इतने राज्य हैं हमारे, हर तरह की अलग तरह की शिक्षा है, हर तरह की परिस्थितियां अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कहीं बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं किसी राज्य में, जैसे दिल्ली जैसा राज्य है तो वहाँ बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है। तो आप पूरे देश में एक सिस्टम कैसे लागू कर सकते हैं। आपको लगता है कि पूरे देश में पढ़ाई का अलग अलग सिस्टम है और आपने पूरे देश में सबको एक ही परीक्षा में झोंक दिया। भाई जो एनटीए ने परीक्षाएं ली है, नीट की परीक्षा में जो राज्य के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो तो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ के आ रहा है तो उसके साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। दूर दराज के राज्य कर्नाटक है, उड़ीसा है, यहाँ पे पढ़ाई का उतना माहौल अभी आया ही नहीं है, तो उन राज्यों को बहुत नुकसान हुआ। तो एनटीए संस्था बनाना एक भ्रष्टाचार का सेंट्रलाइजेशन था। पूरी तरह से मैं मानता हूँ ये एक गलत संस्था है, खत्म कर देना चाहिए। और पहले का जो विकेंद्रीकृत सिस्टम था, पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था कि हर राज्य अपना एग्जाम कराए, केंद्र अपना एग्जाम कराए, जो उसके पास सीट नहीं है, सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए केंद्र अपना एग्जाम कराए और राज्यों को अपने एग्जाम कराने दे, और विभिन्न यूनिवर्सिटियां अपनी अपनी परीक्षाएं कराएं। मतलब आपके हिसाब से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए एनटीए को, और केंद्र को अपनी परीक्षाएं आयोजित करानी चाहिए। केंद्र के जो अपने इंस्टीट्यूट है वो अपना कराए, अब राज्य के जो अपने संस्थान है, राज्य की जो विश्वविद्यालय है वो अपने करा लेंगे। तो अगर मान लिया देश भर में 50 परीक्षाएं होती, तो अगर एक लीक भी हो जाता तो उतने स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं होता। सर अब इतनी सारी परीक्षाएं हो रही हैं, एनटीए को सब कुछ सेंट्रलाइज है। एनटीए का जो यूजीसी नेट है वो भी आउट हुआ, नीट का एग्जाम आउट हुआ, एसएससी के एग्जाम आउट हो रहे हैं। तो जितना सेंट्रलाइज सिस्टम है ये भ्रष्टाचार का सेंट्रलाइजेशन है, और इसमें पूरी तरह से सरकारी सिस्टम, सरकारी अधिकारी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है। और जैसे कि कहा जाता है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, तो ये शिक्षा को, एग्जाम्स को भी इन्होंने व्यापार बना दिया। तो उसमें लेन देन होगा, धंधा होगा, गरीब आदमी तो पढ़ ही नहीं पाएगा। स्कूल बंद कर रहे हैं, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, एलआईसी को बेच रहे हैं। तो ये एनटीए संस्था जो है पूरे देश के लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए, इसे खत्म किया जाए, तुरंत खत्म किया जाए, और जैसा कि पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम था वो दोबारा लागू किया जाए। सर जैसे एक सवाल मेरा और था कि लगातार लीक के मामलों के बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है, तो क्या आपको लगता है इससे हालात बदल पाएंगे? देखिए, यूपी सरकार ने अपने एग्जाम्स के लिए लॉ पास किया है कि कोई अगर पाया जाता है ऐसा जो पेपर लीक में इन्वॉल्व होता है, पेपर लीक का प्रयास करता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, मान लिया आज आप पकड़ गए तो 20 साल बाद सजा होती है, 20 साल बाद आदमी मर जाता है। तो इससे कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। इसका ये समाधान जो दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि डिसेंट्रलाइज होगा सिस्टम, मतलब पेपर दूसरी एजेंसी कराएगी, पेपर दूसरा सेट करेगा, पेपर का जो चेक करना है वो दूसरा करेगा, रिजल्ट दूसरा चौथा जारी करेगा। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा फायदा करेगा कि पेपर अलग से बने, फिर वहां से पेपर जो कराने वाली एजेंसी हो वो दूसरी हो। जब पेपर हो जाए तो पेपर तीसरी एजेंसी को मिल जाए जांच करने के लिए, जांच करने के बाद रिजल्ट जारी करने वाला सरकार हो। स्टेप बाय स्टेप एजेंसी चेंज होती रहे।
पता ही नहीं चले कि किसकी कॉपी कौन सी है। कौन सी कॉपी। पेपर जिसने कंडक्ट कराया वो अलग कोड लगा के कॉपी जो चेक कर रहा है उसके पास भेजे, पता ही नहीं चलेगा किसकी कॉपी कौन सी है। पहले ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था पहले, अब 2014 से पहले या मोदी सरकार से पहले यही सिस्टम्स थे। लेकिन इन्होंने ये कहने के नाम पे कि एक देश बना देंगे, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक परीक्षा, एक देश एक भाषा। जब हमारे देश में इतनी विविधता है तो आप सोचते हैं कि एक देश एक परीक्षा, एक देश में एक भाषा हो सकती है? हमारे यहाँ 4 किलोमीटर में भाषा बदल जाता, पानी बदल जाता है, 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। तो यहाँ पर एक इस तरह का पागलपन है ये कि सब कुछ एक कर लेंगे हम, सारा कुछ सेंट्रलाइज करेंगे, सारा कुछ केंद्र सरकार करेगी। तो ये राज्यों की जो स्थिति है, राज्यों की जो शक्तियां उनका भी हनन कर रहे हैं, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, छात्रों का नुकसान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट है वो अच्छा है, लेकिन दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, कि ऐसे ईमानदार लोग भी हों जो उसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अगर बेईमान लोग बैठे होंगे जिनका नियत ही नहीं है ईमानदारी से काम करने की, और जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनियों को हर चीज दी जाएगी, तो ये सरकारी संस्था कराए, जिम्मेदारी उनकी तय हो। एक तो प्राइवेट संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो भाग जाते हैं अपना पैसा लेके भाग लेते हैं, किसे आप कब पकड़ेंगे। सरकारी अधिकारी जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है, या थोड़ा डर रहता है। या फिर अगर जो प्राइवेट संस्था कराए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो कि अगर कुछ होता है तो तुम्हें भी जेल होगी, तो अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी तो वो भी डरेंगे। लेकिन मेरा तो कहना है कि सरकारी संस्थाएं 4-5 एजेंसी बना के और अलग अलग तरह से चीजों को किया जाए, और अगर ऐसा किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास अच्छा है। कितना वो सफल होती है, उसकी मंशा क्या है, क्योंकि ये सरकार जो है जिद्दी सरकार है, स्टूडेंट की सुनना नहीं चाहती है। 69,000 भर्ती घोटाले में आज तक जिन ओबीसी, जिन पिछड़े वर्ग के छात्रों की सीटें लूटी गई थी उनको आज तक नहीं मिल पाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी मंशा अच्छी होगी, लेकिन अगर होती है, अच्छा होता है तो अच्छा है। देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है। अभी तक तो कुछ बहुत, अभी तो यूपी पुलिस का एग्जाम यूपी में रिलीज वो लीक हुआ था, आपने देखा था, दोबारा होगा अब वो। तो अभी तो जितने एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए सारे लीक हुए हैं। देखते हैं क्या बदलता है इस कानून से। सर एक सवाल और था मेरा कि लगातार कोचिंग में भी व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी मतलब और बच्चे भी आत्महत्या लगातार कर रहे हैं, तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इस सवाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पेपर लीक का मामला है उसमें कोचिंग संस्थान जो इन्वॉल्व हो गए, ये क्या करते, करोड़ों करोड़ों का व्यापार बन चुका है। कोचिंग एक व्यापार बन चुकी है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंगों में होती है। प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। 1990 से पहले, 1995 से पहले प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे आए, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज इस तरह से व्यापार की तरफ शिक्षा को बना दिया गया है, एजुकेशन को व्यापार बना दिया गया है। अगर 5वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि लाखों रुपए की फीस पेरेंट्स पे कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर वो 10th 12th में तो उस पर 10 लाख रुपए साल का खर्च पूरा। तो एक शिक्षा को व्यापारीकरण करना बिल्कुल गलत है। कोचिंग संस्थान जिस तरह से व्यापारिक संस्थान बन चुके हैं तो वो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो अपने बच्चों के अच्छी रैंक दिलवाने के लिए इसके लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग संस्थानों पे इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, पहले भी इस तरह के केस हुए हैं, कई कोचिंग संस्थानों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। तो कोचिंग संस्थान देखिए एक तरह का व्यापार बन चुका है, और ये वही है कि इस व्यापार को तभी खत्म किया जाता है जब हम प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर देंगे और स्कूलों को उस तरह से इक्विप करें, सरकारी स्कूल बनाएं, सरकारी सिस्टम बनाएं। एजुकेशन सरकार का दायित्व हो, सरकार तय करे कि कौन सभी लोग एक तरह की एजुकेशन पाएं, तभी तो एक तरह के एग्जाम्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्स तो एक तरह के हैं, एजुकेशन 10 तरह की है। एजुकेशन में इतना ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा भेदभाव है, विविधता नहीं है, भेदभाव। तो इतना भेदभाव कर रहे हैं तो कोचिंग संस्थान जिस तरह से खोलते जा रहे हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसी वजह से प्रेशर में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या चाहिए, हर किसी को चाहिए उसका बच्चा डॉक्टर बने, और उसी प्रेशर में पेपर लीक भी कर रहे हैं। 40-50 लाख रुपए वही तो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, उनको लगता है नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेहनत भी कर रहा है बच्चा एक हिसाब से। अगर आपका बच्चा कैपेबल नहीं है तो उसे डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? क्या और सारे क्षेत्र नहीं है? तो आपको जो ऐसे लोग जो हैं जो इतना पेपर लीक करा रहे हैं, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए में पेपर खरीद रहे हैं, इन लोगों से मेरा कहना है कि आपको आपके लालच की वजह से कितने ईमानदार छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। तो आपका बच्चा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप अपना हॉस्पिटल खोल दीजिए, 10 डॉक्टर उसमें रखिए। आपको अपना बच्चा ही डॉक्टर क्यों बनाना है? अपने बच्चे को बस का मैनेजर बना दीजिए हॉस्पिटल का। लेकिन आप 10 डॉक्टर हायर करिए, उनको सबसे काम कराइए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो।
आपको लगता है ना डॉक्टर का काम क्या है, सेवा करना ही तो है। अगर आपको लगता नहीं आपका बच्चा, आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है, तो आपको जरूरत नहीं आपके बच्चे को डॉक्टर बनाने की। आप एक हॉस्पिटल खोलिए बढ़िया सा, अपने बच्चे को उसे मैनेज करने दीजिए, और बाकी देख ही रहे हैं आप, बाकी क्षेत्र भी हैं बहुत सारे, MBA कर सकता है, इतनी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे लोग भी मैं कहना चाहूंगा जो अपने बच्चों को प्रेशर बनाते हैं, और बाद में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं अच्छा पैसा उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, और उन्हें पैसा खर्च कर देते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, नहीं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। तो वैसे बच्चे क्या होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जिस तरह से व्यापारीकरण हुआ है, जिस तरह से एक सोच बन गई है, नहीं हमारे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, उस सोच की वजह से कोचिंग का व्यापार भी फल फूल रहा है और बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आपका बच्चा जरूर है कि चलिए आप 1-2 अटेम्प्ट कराना चाहते हैं, 3 अटेम्प्ट भी कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अटेम्प्ट कराइए, लेकिन प्रेशराइज मत करिए अपने बच्चे को कि नहीं उसे यही करना चाहिए। तो उस प्रेशर में बहुत सारे बच्चे आप कोटा में देख रहे हैं, आत्महत्या लगातार बहुत सारा हो रहा है। तो इससे यही मेरा कहना है पेरेंट्स से। जी सर, एक सवाल और था, हमारा अंतिम सवाल है सर, दर्शक बेसब्री से इस सवाल का भी इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके थ्रू इस जवाब भी जानना चाहते हैं जी कि पेपर लीक का क्या समाधान है। देखिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और ये मुझे लगता है कि एक डिजास्टर बन चुका है पूरे देश में। कहीं ना कहीं युवा जो है, उनके माता पिता हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब कहीं ना कहीं इससे सफर कर रहे हैं। इसका बहुत नुकसान उन्हें हो रहा है, और इतना नुकसान हो रहा है कि उनको मेंटली भी परेशान हो रहे हैं वो मानसिक रूप से, और उनका जो आर्थिक नुकसान है वो तो हो ही रहा है, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। और ये मानसिक प्रताड़ना जो है उसका कोई उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता पैसे में। तो ये बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इसका समाधान यही है, फिलहाल जो नीट एग्जाम है उसके खिलाफ जो लीक किया गया है उसको निरस्त नहीं करना चाह रही सरकार, उसे दोबारा नहीं कराना चाहिए। इसको लेकर तो पूरे देश में सभी को आंदोलन करना चाहिए। सभी जो जागरूक लोग हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको खड़ा होना चाहिए, सरकार से सवाल करने चाहिए, जिम्मेदार लोगों से इस्तीफा मांगना चाहिए, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है देश को चलाने की। आप कैसे देश चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को जवाब दीजिए ये हुआ कैसे। आप बात करते नहीं बहुत देश स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन आप पूरे देश में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप करोड़ों करोड़ रुपए खराब कर रहे हैं बच्चों का। और गरीब बच्चे जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो अपना 10,000 20,000 के, जिनके लिए 1,000 भी इंपॉर्टेंट होता है, उन बच्चों के साथ क्या गुजर रही है। और आप शिक्षा को जिस तरह से व्यापार बना रहे हैं, तो इसके खिलाफ पूरे देश में सभी लोगों को आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ, सरकार को सवाल पूछने चाहिए। दूसरा समाधान ये है कि एनटीए को खत्म किया जाना चाहिए, सभी को मांग करनी चाहिए कि एनटीए जो है उसे खत्म किया जाए। ये देश जो है कोई एक तरह का देश नहीं है, देश में अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर क्षेत्र में अलग तरह के लोग रह रहे हैं, कई अमीर लोग हैं, कई गरीब लोग हैं, हर तरह का बैकग्राउंड अलग है। बहुत सारी 18 से मुझे लगता है कि 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, 22 भाषाएं हैं जो हमारी संविधान में दर्जा रखती हैं। तो इतनी विविधतापूर्ण देश में, पूरे देश में एक एजेंसी नहीं हो सकती। तो चाहिए कि इसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, राज्यों को उनके हक वापस दिए जाए, राज्यों को अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराने का अधिकार दिया जाए, केंद्र सरकार अपना एग्जाम कराए। अगर कोई राज्य उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो वॉलेंटरी होना चाहता है तो हो, लेकिन किसी को प्रेशराइज करके जिस तरह से अभी सरकार ने किया है, पूरे देश की जितनी सीटें सबको कैप्चर करके, सीयूईटी भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी से क्या हो रहा है, बहुत सारे विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह जा रही हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय में एडमिशन ही नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले को पता ही नहीं चल रहा कि सीयूईटी कब हुआ, कहाँ चली गई उसकी सीटें। तो सीयूईटी को भी खत्म करना चाहिए, ये जो नीट है, एनटीए को भी खत्म करना चाहिए, नीट को भी खत्म करना चाहिए, पहले जैसे पीएमटी होता था वैसे होना चाहिए। दूसरा समाधान तो ये है, पहला समाधान है नीट को जो तात्कालिक है कि जो भी एग्जाम लीक हुए उनका दोबारा एग्जाम कराया जाए, छात्रों को जिससे एक तात्कालिक जो एक इंस्टेंट रिलीफ तो मिले। दूसरा है कि एनटीए को खत्म किया जाए। तीसरा जो बहुत सारे कानून भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून कोई समाधान नहीं है। एग्जाम करवाए जाएं तो इसका प्रिकॉशन जो है वो समाधान है। एग्जाम लीक हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया, फिर हम उस आदमी को पकड़ रहे हैं जिसने लीक किया था, तो उससे क्या लोग, बच्चों को भविष्य वापस आ जाएगा, बच्चों को जो टाइम खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए, ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ऐसे ये पैदा ना हो, इंतजाम करने चाहिए जिससे लीक ही ना हो पेपर। जब लीक ही नहीं होगा तो बच्चों को फायदा होगा। तो इसमें जो यूपी सरकार ने अपनाया वो अच्छा तरीका है,
डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, एग्जाम बहुत सारी एजेंसियों से कराया जाए, बहुत सारी एजेंसियों को इन्वॉल्व करके 3-4 एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाए। पहले ऐसा ही होता था, तो जो पहले पैटर्न्स थे उन्हें फॉलो किया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, औद्योगिकरण ना किया जाए शिक्षा का। चौथा समाधान यही है कि शिक्षा में जो व्यापारीकरण हो रहा है उसे कम किया जाए, सरकारी स्कूल बनाए जाए, प्राइवेट स्कूल को खत्म किया जाए, प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट किया जाए, उनको फीस तय की जाए कि आप इतनी फीस ही ले पाएंगे। जिस तरह से वो एक पागल सांड की तरह दौड़ रहे हैं, कितनी भी फीस ले रहे हैं, जनता को चूस ले रहे हैं, ऐसे एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आम आदमी तो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। तो इस माहौल को भी खत्म किया जाए और एक सामान्यीकरण किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा सारे समाधान हो जाएंगे और मुझे लगता है कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद भी अगर कोई पेपर लीक होता है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन हर पेपर ही लीक हो रहा हो, पिछले 5 साल में 100 एग्जाम लीक हो गए हो, तो ये तो शर्म की बात है ना देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो भविष्य है बच्चों का वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 4 चीजें होनी चाहिए। पहला तो यही होना चाहिए, एनटीए को तुरंत, नीट जो कैंसिल किया है, नीट को तुरंत कैंसिल करके दोबारा कराना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, एग्जाम्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एजुकेशन का सरकार को देनी चाहिए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, कोचिंग का जो इस तरह से व्यापार फैल रहा है उसे बंद होना चाहिए। अगर ये सब सरकार करती है तो छात्रों को फायदा होगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी तो सरकार की मंशा नहीं दिखती है, तो इसको लेके विपक्ष को भी क्वेश्चन करना चाहिए। विपक्ष इस समय मजबूत है, 230-234 सीटें हैं उसकी, तो सरकार के खिलाफ उसे मजबूती से खड़ा होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। और विपक्ष सवाल पूछेगा, जनता भी उसके साथ होगी, तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये सरकार झुकेगी और लोगों को न्याय मिलेगा और ये जो एग्जाम है दोबारा कंडक्ट होगा और आगे से एग्जाम लीक होने की समस्या भी समाधान होगी। तो साथियों, ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और कहीं ना कहीं सर का मानना है कि एनटीए को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और जो नीट का पेपर है उसको भी दोबारा कराना चाहिए, या तो नीट को भी पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और भी सर ने शिक्षा को लेकर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। सर ने काफी अच्छे से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार जाने, धन्यवाद। तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर अपनी राय रखें। मैं अनुभव सक्सेना मिलता हूं आपको ऐसी आगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।